और अध्यक्ष जी की तरफ अगर तनिक भी प्रयास किए, तनिक भी, तो क्या होगा उसका खामियाजा पूरी सरकार को भुगतना पड़ेगा और जिनके गुंडों को के साथ क्या होगा वो समय बताएगा। मतलब आप लोग चेतावनी दे रहे हैं? मैं चेतावनी दे रहा हूँ, डंके की चोट पे नारी को किसी की क्षमता नहीं है। खासकर ये जो भाजपा के जो पोषित गुंडे हैं, आशुतोष सिंह जैसे, हमारी विश्वकर्मा समाज की बिटिया को न्याय दिलाने की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव इसलिए नहीं देंगे। चाहे जो 15 को उसकी जब लाश मिलती है बिटिया की तो अंतिम संस्कार में कहाँ मर जाते हैं। करंडा थाना अंतर्गत कटरिया गांव में विश्वकर्मा समाज की लड़की के साथ जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद राजनीतिक तूल पकड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता, उसके ऊपर वहां कर सामंतवादी प्रवृत्ति के लोगों ने उस पर पथराव किया और कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन की मिली भगत कही जा रही। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बड़ा ऐलान कर दिया कि 29 तारीख को करंडा थाना और कटरिया गांव पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव मिलने जाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस या फिर वहां के जो प्रधान आशुतोष सिंह है या जो और सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर भी पथराव करेंगे या उनको रोकने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि कई लोग घायल होंगे। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रतिनिधिमंडल गया, उसके बाद 247 लोगों के ऊपर FIR हुई, मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन जो मिलने गए उनके ऊपर किया गया, जो वहां पर गांव के हैं जो प्रधान है उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसी में हमारे एक साथी संदीप विश्वकर्मा जी जो वहां पर थे, जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया। पूरी घटना समझते हैं और अखिलेश यादव जाएंगे तो क्या माहौल है। सर पहले तो स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम इस तानाशाही के दौर में आप जैसे पत्रकार साथी कम से कम पीड़ितों की आवाज उठा पा रहे हैं। क्या घटना हुई थी और वो पथराव हुआ, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग थे वो वहां पर दंगा करने गए थे, उन लोगों ने पथराव किया। ये सब केवल और केवल ये शासन सत्ता के दम पे और भारतीय जनता पार्टी के ये जो पोषित माफिया हैं, गुंडे हैं, आशुतोष सिंह आशु प्रधान, जो अपने आप को एक बाबा संत की तरीके से समाज में प्रस्तुत कर रहा था, उसका इतिहास खुल चुका है। उसके इतिहास में बता देता हूं, 2018 से लगातार एक धोबी समाज ऐसे मजदूर समाज था, उसको इन्होंने मारा, डंके की चोट पे दौड़ा दौड़ा के इन लोगों ने मारा पीटा, उसका भी मुकदमा दर्ज है, SC ST एक्ट में है। पीड़ित परिवार को मारा, धमकाया, उसके साथ क्या क्या किया। और उसके बाद एक लेखपाल के साथ इसने बदतमीजी की, वो काम कर रहे थे उनके साथ मारपीट किया, दौड़ा के मारा और उस पे उनके कागजात फाड़ दिए। और उसके बाद एक वही गांव के अरुण पांडे के साथ जिस तरीके से घटना घटी है, उन्होंने भी उसका भी एक मुकदमा दर्ज है। और जो आरोपी है निशा विश्वकर्मा हत्याकांड में अभिषेक पांडे, वो जो बताता है, ये जो आशुतोष सिंह बताता है कि ये लोग चींटी भी नहीं मार सकते, मैं उसका भी चिट्ठा आपको बता रहा हूं। इनका चिट्ठा ये है कि बाइक चोरी करना, हाँ, अवैध असलहा लेके चलना, डकैती करना, ऐसे अपराध में मुकदमे दर्ज हैं और कई मुकदमे दर्ज हैं। तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक छवि के लोग हैं, ये लोग संत बनने का काम कर रहे हैं। ये आप सोचिए, जो ऐसे लोग हो, गुंडे हो, माफिया हो, वो समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल पे डंके की चोट पे उसने धमकी दिया सोशल मीडिया से वीडियो बना के कि आप किसी को घुसने नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। और उसके बाद वीडियो में देखिए किस तरीके से पुलिसिया जो वहां की थी गाजीपुर की, मूक दर्शक बनी बैठी रही। हाँ, वहां पे डंडे चलाए जा रहे और अद्धा चलाया जा रहा, ईंट चलाया जा रहा, पत्थर चलाया जा रहा, और पुलिस प्रशासन खड़ी हुई है, क्योंकि ये लोग सब मिली भगत थी। इन लोगों का एक साजिश था और इस साजिश में सफल हुए। ये अपना साजिशन इन प्रतिनिधिमंडल पर जिस तरीके से चलाए हैं पत्थर, वो पत्थर केवल सपा के प्रतिनिधिमंडल पे ही नहीं, पूरे विश्वकर्मा समाज के आत्मसम्मान और गौरव पर ये जो हमला है, ये कायराना हमला, ये बहुत ही निंदनीय और चिंता का विषय है। और अभी आप देखिए कि जिस तरीके से हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, उनको पूरी बात से अवगत कराए कि सपा का प्रतिनिधिमंडल ना पाए, उसके लिए SHO करंडा ने जबरन आशु सिंह के साथ मिलके उस पर साइन, जबरन दबाव बनाकर 21 तारीख को साइन कराया गया। पीड़ित परिवार पर जबरन दबाव बनाकर साइन कराया गया था कि समाजवादी प्रतिनिधिमंडल हम नहीं चाहते हैं। ये इनका जो झूठ था, काला चिट्ठा था, सब खुल रहा है। और इसी के चलते इन लोगों ने मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा दिया। 247 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, और मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराया। ये मुकदमे से कोई डरने वाला नहीं है। जिस तरीके से यादव समाज, बिंद समाज, गोंड समाज, भारतीय समाज, पटेल समाज, मौर्य समाज, मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों ने हमारी विश्वकर्मा समाज की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए तन मन धन से लड़ाई लड़े और अभी भी लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। अब तो अखिलेश यादव ने 29 तारीख को कटरिया गांव जाने का ऐलान कर दिया और पीड़ित परिवार
से मिलेंगे, तब क्या ये पुलिस और ये वहाँ के पोषित गुंडे जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा हैं, ये उनको भी रोक पाएंगे या वहाँ पर भी एकदम मामला नॉर्मल हो जाएगा? मैं खुल के कह रहा हूं कि चूनर धानी धानी भूल जाओगे, ये पुरवा की रवानी भूल जाओगे। और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने थोड़ा सा इशारा कर दिया, ये भाजपा के जो पोषित गुंडे हैं ये सारी लंतरानी भूल जाएंगे। अब तो 29 तारीख को जा रहे हैं ना, 100% जा रहे हैं। पूरा विश्वकर्मा समाज, पूरा बहुजन समाज, पूरा पीडीए समाज, पूरी पार्टी के एक कार्यकर्ता उनके सम्मान में, उनके सुरक्षा में सब खड़े रहेंगे और किसी की कितनी क्षमता है देख लेंगे। और अगर जिस तरीके से कायराना हमला किए थे और अध्यक्ष जी की तरफ अगर तनिक भी प्रयास किए, तनिक भी, तो क्या होगा, उसका खामियाजा पूरी सरकार को भुगतना पड़ेगा और इनके गुंडों को के साथ क्या होगा वो समय बताएगा। मतलब आप लोग चेतावनी दे रहे हैं? मैं चेतावनी दे रहा हूं, डंके की चोट पे दे रहा हूं। अगर अध्यक्ष जी की तरफ इशारा करने का प्रयास भी किया तो चेतावनी मैं दे रहा हूं, खुली आम चेतावनी दे रहा हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने मिलके जिस तरीके से साजिश के तहत समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल पर पथराव कराया था, इसकी तैयारी या साजिश ये करने का जो प्रयास किए हुए थे, अब गलती से दोबारा करने का प्रयास नहीं करेंगे। आप लोग वहाँ माहौल खराब करने गए थे, ये तो लगातार आरोप लगा रहे माहौल खराब करने गए थे, उसमें पथराव हुआ। हम माहौल खराब करने गए थे तो 14 तारीख की घटना थी और 15 को उसकी जब लाश मिलती है बिटिया की, तो अंतिम संस्कार में कहाँ मर जाते हैं। ये जो नालायक है, ये जो मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं है, जो गमछा बांध के जब मैं जाता हूं 22 क्या नाम है 17 तारीख को, मैं 20 को गया था, जब 20 को मैं गया था वहां धरना किया, उसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने गया, तो गमछा बांध के रेकी कर रहे हो, क्यों मुंह बांध के आते हो? क्योंकि तुम लोग मुंह दिखाने लायक हो ही नहीं। जितने लोग उस पीड़ित परिवार के खिलाफ खड़े हैं, ये भाजपा के पोषित गुंडे, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। साजिश में कौन लगता है कि आपको? आशुतोष सिंह मैं बताया, अभिषेक बताया, और उनके जितने गुंडे हैं ये सारे लोग गैंग बना के विश्वकर्मा समाज के साथ शोषण कर रहे हैं। पथराव पहले कौन किया? पथराव सबसे पहले आशु सिंह प्रधान ने किया, खुलेआम किया और उसने बता के किया। डंके की चोट पे पहले भी बताया था और उसमें उस दिन वीडियो में देखिए कि सीओ साहब मना भी कर रहे थे कि तुम कुछ ना करना, ये काम मेरा है, मैं रोकूंगा, क्या करना है। तो कह रहा रोकिए, फिर उनके साथ का एक बंदा कहता है कि रोक लीजिए नहीं तो दंगा हो जाएगा। लेकिन उसमें मुकदमे तो आप लोगों के ऊपर, तो वही तो है ना कि जो लड़ेगा, जो सच्चाई की आवाज उठाएगा, उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। और जो लोग माफियागिरी करेंगे, गुंडाई करेंगे, पीड़ित परिवार को धमकाएंगे, हम लोगों को भी धमकाएंगे, उनके ऊपर मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि वो बाबा के जाति के गुंडे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पोषित गुंडे हैं, इसी वजह से मुकदमा नहीं हो रहा है। और वो यहीं तक नहीं बात रुकती, आप देखिए शिल्पी कुशवाहा के साथ किस तरीके से फावड़े हत्या की गई। लगातार जितने भी ये पिछड़े दलित समाज की बहन बेटियों के साथ घटनाएं घट रही हैं, इसमें 90% से अधिक, 90% में छोड़िए 99% ये भारतीय जनता पार्टी के पोषित गुंडों का हाथ रहता है। 29 तारीख को क्या लगता है अखिलेश यादव वहां पहुंच पाएंगे? 29 तारीख को किसी की क्षमता नहीं है, खासकर ये जो भाजपा के जो पोषित गुंडे हैं, आशुतोष सिंह जैसे, ये जो मखनचुआ बन के जिस तरीके से वहां मखनचुगिरी कर रहा है ना, वो उसका समय भर चुका है। समय भर चुका है। देखिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से कटरिया गांव में पीड़ित परिवार है, उसके बाद प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता है, तो वहां पर ईंटें पत्थर चलाए जाते, पथराव किया जाता, साफ तौर पर वीडियो में देखा जाता, जो वहां के प्रधान है आशु सिंह, उनके द्वारा पथराव किया जाता। और ये चेतावनी 3 दिन पहले दी जाती है, अगर प्रतिनिधि मंडल आएगा तो फिर कुछ और ही हो सकता है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं होता। लेकिन सवाल वहां पर खड़े होता जब फिर पथराव कोई और शुरुआत करता, मुकदमे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जहां तक कि कुछ पत्रकार साथियों पर जो सच दिखाने की कोशिश करते हैं, उन पत्रकारों पर भी मुकदमा किया जाता है। लेकिन अब एक नया मोड़ आया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाया और 29 तारीख को करंडा थाना के अंतर्गत कटरिया जाने का ऐलान किया। क्या अखिलेश यादव वहां पर पहुंच जाएंगे, और पहुंचेंगे तो फिर क्या माहौल रहेगा? हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक